हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और ये हैं जो क्वेश्चंस हैं क्लास 10th की जो बुक है इंग्लिश की बुक और इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है और फर्स्ट फ्लाइट में जो प्रोज का जो सेक्शन है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। क्या है इस चैप्टर का नाम? ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन इस वीडियो में मैं इजी तरीके से आसान तरीके से इनका आंसर करके दिखाऊंगा, साथ के साथ इन क्वेश्चन की जो हिंदी भी वो भी ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये सभी बोर्ड पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे हमारा कोई सा भी बोर्ड एग्जाम का पेपर हो, जैसे कि यूपी बोर्ड एग्जाम हुआ, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हुआ या फिर राजस्थान बोर्ड एग्जाम हुआ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन वह है इस प्रकार से, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किसकी उम्मीद थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इनका आंसर मैंने इस प्रकार से लिख रखा है, जैसे कि लेंचो होप्ड दैट इट वुड रेन सून एंड हिज क्रॉप ऑफ कॉर्न वुड बी सेव्ड। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा लेंचो को आशा थी, लेंचो का यकीन था कि जल्द ही वर्षा होगी और उसकी मक्के की फसल बच जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए लेंचो को होप्ड था, यानी लेंचो को यकीन था, ठीक है। क्लियर यहाँ तक ये क्वेश्चन भी। अब यहाँ पर मैंने इसका आंसर क्लियर कर दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। यानी लेंचो वर्षा की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहता है, यह बताना, ठीक है ना। कहने का मतलब न्यू कॉइन्स क्यों कहता है। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका आंसर इस प्रकार मैंने लिख रखा, ही सेड दिस बिकॉज हिज क्रॉप नीडेड रेन टू बी ए गुड हार्वेस्ट। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसकी अच्छी फसल के लिए वर्षा की बहुत आवश्यकता थी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, गुड हार्वेस्ट वॉज लाइक मनी टू हिम। अच्छी फसल उसके लिए धन के समान थी। उसके बाद व्हेन इट रेन्ड ही सा द रेन ड्रॉप्स इज द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स। अतः जब वर्षा हुई तो उसने वर्षा की बूंदों को नए सिक्कों के रूप में देखा। इसीलिए जो है लेंचो वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहता है या फिर न्यू कॉइन्स कहता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर आपको बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के पेपर में यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, यानी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज। वर्षा कैसे बदली, यानी वर्षा कैसे परिवर्तित हो गई, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड्स। लेंचो के खेतों का क्या हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आंसर मैंने इस क्वेश्चन का इस प्रकार से लिख रखा है, सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड द रेन टर्न्ड इनटू द हेलस्टॉर्म। यानी कहने का मतलब है अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश तूफान में बदल गई, यानी तूफान में परिवर्तित हो गई, ठीक है। उसके बाद लेंचोस फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। यानी कहने का मतलब है लेंचो का खेत सफ़ेद था मानो नमक से ढका हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल द क्रॉप्स इन द लेंचोज फील्ड्स वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। उसके बाद आगे इस प्रकार से है, लेंचों के खेतों की सारी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, यानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नष्ट हो गई, पूरी तरह से खराब हो गई थी लेंचों की फसल, ठीक है। यहाँ पर यह क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओलों की वर्षा रुकी तो लेंचो के मन में क्या विचार थे, क्या फीलिंग्स थी, ठीक है। जब वर्षा रुकी तो आंसर इस प्रकार से, लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन।
लेंचो पूरी तरह से टूट चुका था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, ओलों की वर्षा ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। ठीक है ना। उसके बाद है ही felt that he would have no corn that year and his family would go hungry that year। वह सोच रहा था कि उस वर्ष उसकी मक्के की फसल तो नहीं होगी और उस वर्ष उसका परिवार भूखा रहेगा। यह सोच रहा था, यह फीलिंग्स आ रही थी लेंचो को। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मैंने आंसर क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा। ठीक है। तो आंसर इसका इस प्रकार से मैंने लिख रखा, द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर टू गॉड। डाकपाल लेंचो के ईश्वर के नाम पर पत्र को पढ़ा था, यानी लेटर को पढ़ा था। ठीक है। किसने पढ़ा था? डाकपाल ने पढ़ा था और ईश्वर के नाम पर यह लेटर पढ़ा था। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, इन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। तब डाकपाल ने क्या किया। तो आंसर इसका इस प्रकार मैंने लिख रखा है, द पोस्ट मास्टर डिसाइड दैट लेंचोज फैथ इन गॉड मस्ट नॉट बी सेकन। यानी डाकपाल ने डिसाइड किया कि ईश्वर में लेंचो के विश्वास यानी कॉन्फिडेंस को डगमगाना नहीं देना चाहिए। ठीक है। ही कलेक्टेड अबाउट 70 पीसोज एंड सेंट द मनी टू लेंचो। उसने लगभग 70 पीसोज इकट्ठे किए और धन जो था, ये मनी जो था, लेंचो को सेंड कर दिया, यानी भेज दिया। ठीक है ना। यह था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 8, जो इस प्रकार मैंने लिख रखा, व्हाट मेड हिम एंग्री। उसको क्रोध क्यों आया, उसको गुस्सा क्यों आया। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के पेपर में यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर मैंने इस प्रकार से लिख रखा, जैसे लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोज। इसका मतलब यह है, लेंचो ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि उसे 100 पीसोज भेज दे, यानी 100 पीसोज भेज दे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बट ही फाउंड ओनली 70 पीसोज इन द लेटर। लेकिन लेटर में उसे केवल 70 पीसोज ही मिले। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन हिज 30 पीसोज। उसने सोचा कि उसके 30 पीसोज डाक घर के कर्मचारियों ने ले लिए थे, यानी जो 30 जो पीसोज जो थे, 30 पीसोज जो थे, वह डाक घर के जो कर्मचारी उसने ले लिए थे, ऐसा सोचा था लेंचो ने। दिस मेड हिम एंग्री। इससे वह क्रोधित हो गया, यानी गुस्सा हो गया। ठीक है। इस प्रकार हुआ था लेंचो गुस्सा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, यानी क्वेश्चन नंबर 9, जो इस प्रकार से, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को धनराशि क्यों भेजी। उसके बाद आगे इस प्रकार से, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। उसने पत्र पर ईश्वर के हस्ताक्षर क्यों किए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। आंसर इस प्रकार से, द पोस्ट मास्टर इज मूव्ड बाई लेंचोज एंड फेलिंग फैथ। ये एंड फेलिंग है, एंड फैटिंग नहीं। ठीक है ना। एंड फेलिंग फैथ इन गॉड। डाकपाल लेंचो के ईश्वर के प्रति अटूट प्यार से बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है। ही डजंट वेंट टू सैटर हिज फैथ। वे उसके विश्वास को, यानी उसके जो कॉन्फिडेंस, उसके फैथ को भंग नहीं करना चाहता था। ठीक है। उसके बाद है, इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फैथ इंटैक्ट। ये इम्पैक्ट नहीं है, इंटैक्ट है। ठीक है ना। क्या है? इंटैक्ट है। ये इंटैक्ट ही साइन द लेटर गॉड। अतः ईश्वर में लेंचो के विश्वास की रक्षा करने के लिए वह लेटर पर, पत्र पर जो है ईश्वर के हस्ताक्षर करता है। ठीक है ना। यह है इस क्वेश्चन का आंसर, जो मैंने क्लियर कर दिया आसान तरीके से, यानी इजी तरीके से बता दिया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। जैसे कि लेंचो आस्क गॉड टू सेंड हिम, और इसके 4 ऑप्शन, इनमें से जो सही ऑप्शन, जो राइट ऑप्शन, कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। देखते हैं कितनों का राइट आंसर सही आएगा, कितनों का गलत आएगा। ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़
आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको ज़रूर कर देना है। साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली जो घंटी है उस घंटी को भी आपको ज़रूर दबा देना है। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।